हेलो दोस्तों फिश पालनपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि आपके तालाब का पानी का कलर मटमैला क्यों हो जाता है। मटमैला यानी कि टर्बिडिटी जो हम इंग्लिश में कहते हैं। ये जो आप तालाब देख रहे हैं इसका पानी में देखिए कितना टर्बिडिटी है, मतलब कितना मिट्टी है इसमें, इस पानी में घुला हुआ। और मटमैला हो जाने के कारण क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है आपको मछली पालन में, और मटमैला ना हो उसके लिए क्या उपाय है, या मटमैला हो गया है तो क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि पानी का कलर सही हो जाए। और मटमैला अगर हो गया है तो कैसे चेक करेंगे कि मटमैला जो है वो बहुत ज़्यादा है या फिर जितना है इससे काम चल जाएगा, इससे कोई नुकसान हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कारण क्या होता है पानी का मटमैला हो जाने का। ठीक है दोस्तों, सिंपल ही है कि अगर आपने तालाब नया बनाया है, ठीक है, और अगर ये तालाब आप मई जून में, अप्रैल से लेकर के जून के बीच में बना रहे हैं और इसके जस्ट एक महीना बाद या संग संग बरसात का मौसम शुरू हो जाता है तो आपका तालाब का पानी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय बांध कच्चा होता है और बारिश होने की वजह से वो मिट्टी लेकर के पानी में चला जाता है, तो आपका पानी का कलर वैसे ही ख़राब हो जाएगा और ये साल 2 साल तक ऐसे ख़राब रहेगा। आपको कितना भी कोशिश कर लीजिएगा ये पानी सही नहीं होगा। जैसे ये जो तालाब आप देख रहे हैं, ये जो बारिश हो रहा है इसके जस्ट 1 महीना पहले ही बनवाया था। 1 महीना नहीं, 1 से 1.5 महीना पहले मैंने इसे बनवाया था। और अभी जो बारिश हो रहा है तो सारा मिट्टी भस करके तालाब में जा रहा है और जिसके कारण पानी में टर्बिडिटी बढ़ते जा रहा है। ये पहला रीज़न मैंने बताया। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि आपके तालाब में आपने जो मछली का स्टॉकिंग किया है, सीड स्टॉकिंग किया है, तो सबसे नीचे वाले जो बॉटम लाइनर मछली होता है वो आपने ओवर स्टॉकिंग अगर कर दिया है तो भी आपका पानी पूरा ख़राब कर देगा वो। ठीक है, एक नियम होता है कि आप 30% से ज़्यादा मछली, जितना मान लीजिए आपने 1000 मछली अपने तालाब में रखा है तो ऊपर का मछली 40% यानी कि 400, बीच का मछली 300 और नीचे का मछली 30% यानी कि 300 मछली मैक्सिमम रख सकते हैं। 30% मैक्सिमम आप नीचे का मछली रख सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा रख रहे हैं तो वो पानी को ख़राब कर ही देगा। और नया तालाब है तब तो एकदम 10 से 15% ही अपने तालाब में नीचे का मछली रखें, जिससे कि आपका पानी ख़राब ना हो, मिट्टी वाला पानी ना हो जाए। ठीक है, अगर आपने, तो ये मैंने एक रीज़न बता दिया। अब और एक रीज़न ये है कि आप मान लीजिए आपके तालाब में गाय भैंस का आना जाना ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी आपका पानी ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो बार बार आना जाना करते थे, नीचे का जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाता है और उससे मछली पानी में घुल जाता है। ठीक है, एक और रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आपके तालाब में पानी कम है और बहुत तेज़ हवा चल रहा है और या फिर आप एरिएटर लगा दिए हैं तो भी आपका जो नीचे का मिट्टी है वो पूरा घुल जाता है पानी में और वो आपको ख़राब कर देता है पानी। तो ये सब कारण मैंने बता दिया। अब इसका नुकसान क्या होता है, मान लीजिए आपका मिट्टी वाला पानी है, पूरा मटमैला है, पीला पीला टाइप का, तो उसका नुकसान ये होता है दोस्तों कि आपके तालाब में प्लैंकटन ढंग से नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि सूरज का रोशनी पूरा नीचे तक तालाब में पहुंचता नहीं है, और प्लैंकटन बनने के लिए सूरज का रोशनी बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस काम इसी वजह से करता है। और अगर प्लैंकटन नहीं बनता है, फाइटोप्लैंकटन नहीं बनता है, तो फिर जू प्लैंकटन भी नहीं बनेगा, और जू प्लैंकटन नहीं बनेगा तो मछलियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा प्लैंकटन में। और बिना प्लैंकटन के दोस्तों सिंपल सा बात है कि बिना प्लैंकटन के आपका FCR बहुत ख़राब हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्लैंकटन के साथ 1.5 किलो खाना खिलाकर 1 किलो मछली तैयार करते हैं तो बिना प्लैंकटन के आपको 2 किलो से ज़्यादा खाना खिलाना पड़ जाएगा कमर्शियल फीड, और हो सकता है उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट अच्छा ना आए और समय पे ग्रोथ भी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पानी को अगर मटमैला है तो। और दूसरा एक नुकसान ये भी होता है कि दोस्तों मछलियों का जो गल्फर होता है, गिल, उसमें जाकर के मिट्टी बार बार, मतलब वो तैरते रहते हैं तो मिट्टी वो उसके गल्फर में जाता है और जिससे कि उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाती है और इस वजह से भी वो जल्दी बीमार पड़ने लगता है मछली। ठीक है, और भी एक प्रॉब्लम होता है कि तालाब में आपका अगर मटमैला पानी है तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है, क्योंकि उसमें प्लैंकटन तो है नहीं, तो फिर वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो ही जाएगा। तो ये सब नुकसान होता है जिसके वजह से आपका ग्रोथ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और कॉस्टिंग भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों इससे बचने का उपाय क्या क्या है? आपका अगर मान लीजिए मिट्टी वाला पानी हो गया है तो क्या क्या उपाय किया जा सकता है साफ़ करने के लिए पानी को, और कैसे चेक करें हम? पहले तो चेक करने के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो कितना मिट्टी वाला पानी है जो कि काम चल जाएगा। दो तरीका है चेक करने का। एक, आप अपने हाथ का कोहनी तक तालाब में पानी में डुबाएं, और अगर आपका पंजा दिख जा रहा है, उंगली दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उतना ख़राब पानी का क्वालिटी नहीं है, मिट्टी उतना ज़्यादा नहीं है उसमें, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और अगर दूसरा तरीका ये है कि आप सेची डिस्क बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। सेची डिस्क को आप पानी में डुबाएं, 25 सेंटीमीटर तक अगर आपको दिख जाता है तो भी पानी आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने चेक करने का उपाय बता दिया। अब पानी अगर ख़राब हो गया है तो उसको ठीक करने का क्या उपाय है? ठीक करने का उपाय बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप चाहें तो फिटकरी यूज कर सकते हैं, 20 से 25 किलो पर एकड़। ठीक है। इसे आप फिटकरी को गोटा नहीं देना है, उसको पूरा गूंद ले, पाउडर जैसा बना ले, और उसको पानी में मिक्स करके चारों तरफ पूरा बीच में अच्छे से छिड़काव कर दे, आपका पानी सही हो जाएगा। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, आप 500 से 700 केजी गोबर का खाद आप उसको तालाब में पर एकड़ में आप डाल सकते हैं, मतलब घोल करके डाल दें तो ज़्यादा बेटर होगा और आपका पानी सही हो जाएगा। या फिर आप जिप्सम भी यूज़ कर सकते हैं, 200 से 250 किलो पर एकड़। ठीक है। ये तरीका है जिससे आपका पानी का कलर सही हो जाएगा। एक और प्रिकॉशन मैं बता देता हूँ कि पानी का कलर ख़राब ना हो। आप अपने तालाब के चारों तरफ घास उगवा दें, तो उससे क्या होगा कि बरसात के समय में आपका जो पानी आएगा वो मिट्टी लेकर के तालाब में नहीं जाएगा, क्योंकि घास रहेगा। तो इससे आपका पानी बरसात में भी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारा जानकारी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आगे भी इससे ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।